इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हिसार के नेता उमेद लोहान ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है और भविष्य की राजनीति यही नजर आ रही है कि भाजपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोहान ने कहा कि हिसार में जिला परिषद के चुनावों के दौरान ये नजर आया। जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव में साफ साफ नजर आया कि कांग्रेस और भाजपा एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। लोहान ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने वाइस चेयरमैन के लिए खुद के उम्मीदवार की जीत बताई और चेयरमैन भाजपा का बना, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों की आपस में सेटिंग रही और दोनों ने मिलकर ये चुनाव लड़े। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता लोहान ने कहा कि इससे यह भी नजर आता है कि भविष्य में भी विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस और भाजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है। पिछले 15-20 दिन से, मैं कहूँ 1 महीने से लोकल बॉडीज के चुनाव चल रहे हरियाणा प्रदेश में। पहले फेज में सरपंच के, जिला परिषद के, पंचायत समिति के हुए, और जो ये चुनाव हुए प्रदेश में जिला परिषद के, इन्होंने एक परिदृश्य साफ करने का काम किया है पूरे प्रदेश में। आने वाले समय में राजनीति किस तरह होने जा रही है हरियाणा प्रदेश की। यदि हम हिसार की बात करें, हिसार को 20 तारीख का समय था जिला परिषद के चुनाव का। 20 तारीख को यहाँ संपन्न हुआ चुनाव, और उसके जो नतीजे आए और उसमें जो राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ, वो आम आदमी के साथ, प्रेस के लोगों के लिए और पॉलिटिकल लोगों के लिए भी अचंभित करने वाला था। जब उसके नतीजे आए और कांग्रेस पार्टी की ओर से ये दावा किया गया कि हमारा वाइस चेयरमैन के रूप में हमारा प्रत्याशी जीता है, जो समुंदर सिंह बदावड़ है, उनकी मिसिज हैं श्रीमती रीना जी, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, और हमारे 4 मेंबर थे। हमने वोट बीजेपी को दे दिए, उनका चेयरमैन बन गया और हमारा वाइस चेयरमैन बन गया। मैं आपके माध्यम से उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि कल हरियाणा प्रदेश में विधानसभा में यही स्थिति आ गई कि आपके 4 बन गए, 14 बन गए, 24 बन गए, और उनका कमी रहेगी, तो ये कमी आप आने वाले समय में भी क्या इसी तरह पूरा करने का काम करोगे? क्योंकि तो राजनीति है, उसमें भी फिर डिप्टी सीएम आपको भी मिल जाएगा। आप तो आए दिन कहते हो कि किसानों के वोट बेच के जेजेपी वाले और डिप्टी सीएम बन गए, 16 डिपार्टमेंट ले लिए। मैं पूछता हूं कि वो तो डिप्टी सीएम तो बन गए, आप तो वाइस चेयरमैन के लिए चले गए। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, आरोप तो होते हैं कि कोई तथ्य नहीं हो, ये तो उन लोगों की कही हुई बात है। और ये 4 मेंबर नहीं थे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये 7 लोग थे जो दीपेंद्र जी से मिलके आए जिला पार्षद। ये 4 बता रहे, उनमें जो मनोज टाक माई है, आप देखो गंगवा जाके बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं दीपेंद्र हुड्डा के साथ। उसके वो किसका था? डाणा से है यादवेंद्र, वो मिलके आया, उसके होर्डिंग देखो आप दीपेंद्र के साथ। वो 4 में नहीं है, इनके साथ थे। और जिस तरह खरड़ से कुलदीप है, संदीप धीरणवास है, 4-5 किसान बने हुए थे। यहाँ लड़ाई थी विपक्ष की और सत्ता पक्ष की। जब सत्ता पक्ष में बंटवारा हो गया तो चेयरमैन तो बनाया जा सकता था, कांग्रेस पार्टी बना सकती थी। मेरी ये बात जो मैंने प्रेस के लोगों के सामने बोली, उसके बाद हमारे पुराने साथी हैं, मेरे तो शुभचिंतक भी हैं, भाई जयप्रकाश जी, हमेशा ख्याल रखते हैं, और ख्याल रखने वाली बात उन्होंने कर दी। पहले तो कोई इस तरह का कार्यकर्ता ये बात कह रहा था जिसकी कोई राजनीतिक इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी कांग्रेस पार्टी में। आज भाई जयप्रकाश तो प्रभारी हैं हिसार जिले के कांग्रेस के, और वो अपने आप प्रेस के लोगों के सामने, आपके सामने ये बात कह रहे हैं
एक बार हमारे वो 4 थे, अरीना तो हमारी कांग्रेसी है सदा से, और वो हमारी वाइस चेयरमैन बन गई। रणजीत सिंह का टेलीफोन आ गया, वो भी मानने लग रही है इस बात ने, और हमने वाइस चेयरमैन ही ले ली। आप बुद्धिजीवी लोग हो, सारा जिला ये बात देखने लग रहा है कि रणजीत सिंह का यूं सूत्र है कि वो धर्मवीर गोयत तक नहीं को हमने मेंबर दे दे, और के ये मेंबर इतने बोले हैं कि ये ऊपर तक पूछा में ना भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल देंगे। तो ये सारी बात स्पष्ट होगी। आगे भारतीय जनता पार्टी ने और आपकी कांग्रेस ने मिलके लड़ा है। फिर भाई जयप्रकाश ने कहा अक ये तो रणजीत सिंह का उम्मीदवार था, रणजीत सिंह का पल्ला तो शर्षा में कुछ नहीं, एक मेंबर भी को नहीं बताऊ, उस पर 15 मेंबर 14 मेंबर कड़े दाम थे। ये भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था। ये फोटो है इसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, और ये जीतने के बाद सारे जो कैडर है भारतीय जनता पार्टी का, मनीष ग्रोवर जी तो प्रभारी बनाए गए थे जिला परिषद के लिए बीजेपी की ओर से, और सारे एमएलए मंत्री मिलके लगे हुए थे। ये धनखड़ के साथ फोटो है, हमारा जो साथी बने है उसकी। ये 2019 की फोटो है, माला के अंदर सारे बीजेपी के नेताओं के चुनाव की फोटो है ये। तो ये कहना ये रणजीत सिंह का उम्मीदवार, इतने पागल लोग को नहीं रह रहे। अगर आप जो कहोगे मान ले, हमें कांग्रेस पार्टी के साथ कोई इस मामले पर लड़ाई भी नहीं करने वाले। हमारा तो मकसद ये साफ करना है भाई, आए दिन आप लोग अभय सिंह को कह देते हो अकबर ये तो कल चला जाएगा, इसको लोगों ने वोट दे दिए, सीट दे दी। तो अभय सिंह चौटाला ने तो सिरसा में अपना बेटा हरण लग रहा था तो भी भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं लिए, और इन वाइस चेयरमैन के लिए वो वोट ले लिए, और वो वोट जिस तरह से लिए गए हैं वो रणजीत सिंह ने कहाँ बात करी है, उसका मध्यस्थता तो रणजीत सिंह ने करी हो, लेकिन रणजीत सिंह तो पूरा तड़का मध्यस्थता फिर असेंबली में भी कर देगा। तो ये सारी बातें आपको बताना चाह रहा था मैं। भाई इनके साथ थे मेंबर, मैंने नाम भी बता दिए, 4 अलग थे, और चुनाव पूरा हरियाणा में छोड़ दिया। आप ये देखो ना, रोहतक में भी सर्वसम्मति होने लग रही है, रोहतक में सर्वसम्मति होने लग रही है। आप प्रेस में बयान देखोगे कांग्रेस के नेताओं के, उन्होंने कहा भाई आधे जिला पार्षद हमारे जीत के आए पूरा हरियाणा प्रदेश में, और इलेक्शन एक जगह भी कौन लड़िया। तो इस तरह यह है भाई, खुला जो वाक ओवर है वो भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ उलझने की बजाय, हमारे को निशाना बनाने की बजाय, हमारे साथ लड़ाई लड़ने की बजाय, हमारे नेताओं को टारगेट करने की बजाय आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो। जहां हमारा साथ की जरूरत होगी हम भी देंगे, जो उनकी साथ की जरूरत है उन्हें देना चाहिए। हमारा तो प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया अगर लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज किसान मजदूर ये चाहता है कि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।